केम छो मजा में छो आ गया आपका अपना डॉक्टर छो छोकाला तड़का लगाने के लिए मोमोज का। आज मोमोज फ्राई होंगे। जी हाँ, आज का टॉपिक है मोमोज। बड़ा फैशन हो गया आजकल मोमोज का और चाइनीज फूड का। पहले हम लोग जलेबी समोसा खाते थे, अब जहाँ देखो जलेबी समोसा गायब हो गए हैं और मोमोज ही मोमोज मिलते हैं। हर आदमी यही धंधा कर रहा है। जो जब जलेबी समोसा भी बना रहा होता है वो शाम को मोमोज बना रहा होता है, या अपने आगे का स्टॉल उसने किराए पे दे रखा होता है। आखिर मोमोज में ऐसा क्या है जो इतने लोगों को पसंद है, और कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती है इस मोमोज को खाने से, ये मैं आज आपको बताऊंगा। जिसको देखो, बच्चे मानते नहीं है जी, बच्चे माँ बाप से 15-20-50 रुपए का नोट ले जाते हैं और जाके मोमोज खा लेते हैं। क्यों? सस्ता पड़ा है। 15-20 रुपए में 5 मोमोज मिल जाते हैं। कोई चिकन वाला खा रहा होता है, कोई पनीर वाला खा रहा होता है, कोई सब्जी वेज खा रहा होता है। लेकिन आखिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, इसके जो आज साइड इफेक्ट मैं बताने जा रहा हूँ, आपकी आंखें खुल जाएंगी। बहुत सारे बच्चे, यंग अडल्ट लोग आते हैं, कैंसर का शिकार हैं, किसी को पैनक्रियाज में प्रॉब्लम हुई है, किसी को शुगर हुई पड़ी है। सर, जो हमारी डाइट अब हो चुकी है ना, उसमें यही होना बाकी है, बस यही बाकी है। बताता हूँ आखिर प्रॉब्लम क्या है इस मोमोज में। मोमोज वेज भी होते हैं, नॉन वेज भी होते हैं। मोमोज बनाने में केमिकल का यूज़ होता है। जो उसका बाहरी लेयर होती है जो मैदे में, उसके अंदर काफ़ी केमिकल यूज़ किए जाते हैं, बेंजोइल परऑक्सीडेज, एजोडाइकार्बोनामाइड और बहुत तरह के केमिकल जो पेनक्रियाज पे असर डालते हैं। और उसके बाद शुगर भी हो सकती है, पेनक्रियाज भी खराब हो सकता है। और ज़्यादातर पेशेंट आजकल गॉल ब्लैडर स्टोन के आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता, हर दूसरे तीसरे बंदे, यंग पेशेंट को भी गॉल ब्लैडर में पथरियाँ हो रही हैं और पेनक्रियाज में स्वेलिंग हो जाती है, पैनकेटाइटिस हो जाती है। तो भैया अपनी डाइट ठीक करो। आप जो खा रहे हो ना, आप सोच भी नहीं सकते आप क्या खा रहे हो। आगे बताता हूँ, अभी सोच के ना आपका उल्टी भी आ जाएगी थोड़ी देर में। और ये भी देखा गया है कि इतना सस्ता, जो सड़क पे स्टॉल लगा के बैठा हुआ एक भाई जो सुबह रिक्शा चलाता है और शाम को अपना मोमोज बेचना शुरू कर देता है, आपको क्या लगता है 15-20 रुपए में आपको काजू डाल के देगा क्या वो? भाई साहब, ये भी देखा गया है कि मरे हुए जानवरों का चिकन, मटन उसमें यूज किया जाता है, मरे हुए जानवरों का। तो आप सोच लीजिए कितना हेल्दी है, क्योंकि बहुत सस्ता मिल जाता है वो। आपको 20 रुपए में चिकन मोमोज दे रहा है तो उसको बचेगा क्या? उसको 5 रुपए 10 रुपए का उसको पड़ता होगा, आगे 10 रुपए वो कमाएगा। तो 5-10 रुपए में अगर उसको पड़ रहा है तो आप सोच लीजिए कि उसको सप्लाई जो हो रही है वहां से क्या क्या मिल रहा है उसके अंदर। मोमोज की थोक सप्लाई होती है, सबको दे दे के जाते रहते हैं लोग। कुछ बनाते हैं, कुछ थोक में मिल जाते हैं। अनकुक्ड अनवॉशेबल वेजिटेबल्स, ठीक से सफाई नहीं होती, धोया नहीं जाता जो उसमें वेजिटेबल यूज करती हैं। और आपको चाहे चिकन हो या कुछ भी हो, पूरी तरह से ना तो कुक होता है, ना वो धोया हुआ होता है, जिसकी वजह से आपके पेट में इन्फेक्शन हो जाता है। फिर आप कहते हैं सर कल बाहर खा लिया था, आज पेट में दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब। खाया क्या था? मोमोज। अब सारे मोमोज वाले मेरे पे केस करेंगे लग रहा। आज मोमोज की जो चटनी होती है लाल रंग की, देखी आपने कितनी मिर्चे वाली चटनी होती है भाई साहब? उस समय तो गर्लफ्रेंड के सामने बड़े शेखी। अच्छा, बॉयफ्रेंड भी गर्लफ्रेंड को ऐसी जगह ही ले जाता है जहाँ 20-25 रुपए में मोमोज आ जाए। गर्लफ्रेंड भी पड़ जाए 20-25 रुपए में, वो भी खिला दे। कहा कैसे हैं, कैसे हैं? अच्छे हैं, अच्छे हैं, और मंगाए, और मंगाऊं? वो कहता है अब आई लव यू बोल दो ना। वो भी सोच रही है 20-25 रुपए के मोमोज खिला के आई लव यू बुला रहा है। और सुबह धुएं निकल रहे होते हैं लौंडे के। इधर बवासीर हो गई, पेट में दर्द हो गया, उल्टी। उधर गर्लफ्रेंड भी फोन करके कह रही होती है मेरे भी पेट में दर्द हो रहा है, आई लव यू की जगह। बस अब क्या बोलूं। तो ऐसा ही है। तो जो चटनी होती है, पाइल्स हो सकती है, बवासीर हो सकती है, पेट में अल्सर हो सकते हैं। तो इसलिए भाई इतनी स्पाइसी चटनी खा के मरना ही है। इसके अलावा इसमें एक मोनो सोडियम ग्लूटामिनेट, मेन जो केमिकल है जो चाइनीज फूड में यूज किया जाता है, मोनोसोडियम ग्लूटामिनेट। इस पर मैं अलग से टॉपिक बनाऊंगा। इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। कैंसरस है, आपका बीपी हाई हो सकता है, आपको कोलेस्ट्रॉल इसका बढ़ सकता है, और हेडेक हो सकते हैं, नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है, एंग्जाइटी डिप्रेशन हो सकता है इसकी वजह से, इस केमिकल की वजह से। तो भाइयों सोच लो, आप जो खा रहे हो, आप क्या खा रहे हो, आप सोचते भी नहीं हो। और कई बार इसमें कैबेज यूज की जाती है, कैबेज यानी कि पत्ता गोभी। अगर वो ठीक से ना उबाली जाए, ठीक से साफ ना की, उसमें कीड़ा होता है जो आपके अंदर चला जाता है, फिर ब्रेन के अंदर जाके न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस कर देता है। फिर आप कहते हो मेरे बच्चे को फिट्स पड़ गए, दौरा पड़ गया, सीटी स्कैन कराया, एमआरआई कराया, पता चला जी ब्रेन में कीड़े हैं। मैं कीड़े तो उसी में ही थे जो तुम खा रहे थे हर रोज। और कई जगह ये भी यूज किया, देखा गया कि कुत्ते का मीट भी यूज किया जाता है इसके अंदर। ये कमी रह गई थी। कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। खून क्या पिएगा? कुत्ता तो मोमोज में चला गया तो मोमोज खा, उसी की तरह, उसी के थ्रू ही तो कुत्ते का खून पिएगा। और ये भी देखा गया है कई बार फीकल मैटर भी देखा गया है इनके अंदर। फीकल मतलब टट्टी। अब चाहे वो बनाने वाले की टट्टी हो या उस जानवर की टट्टी जो उसमें यूज किया गया,
अब आप देख रहे होंगे कि आपको बड़े मोमोज निकाल निकाल के दे रहे हैं। अब वो पीछे टॉयलेट में जाता है, वो हाथ ही नहीं धोता ढंग से, और आगे मोमोज, वो लेटरिन, वो पोटी वो आपके मुंह में जा रही है, और वहां से फिर आपको इन्फेक्शन होते हैं और मुसीबतें होती हैं। तो इतने सारे साइड इफेक्ट हैं, केमिकल यूज किए जाते हैं, गंदा मीट यूज किया जाता है, साफ सफाई बिल्कुल नहीं होती है। और आप खुद सोचिए और अपने बच्चों को भी बताइए कि 10 15 20 रुपए में आपको क्या मिलेगा। अब आप सोचेंगे सर जहां 100 रुपए के 5 मिलते हैं क्या वो ठीक है? मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि देखो, वंस इन ए मंथ खाना चलो मान लिया, लेकिन वो भी ऑथेंटिक अच्छी जगह से खाएं जहां पे आपको ट्रस्ट हो, विश्वास हो। इस तरह से खुले जो सड़क पे अपना बेच रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो खाने लायक है। वो आप पॉइजन खा रहे हैं, आप पॉइजन खा रहे हैं, ये बात समझ लीजिएगा। हमारा समोसा जो था पहले, समोसे में एटलीस्ट सब बॉयल तो हो जाता था, है ना, स्टीम तो नहीं होते थे। मोमोज तो ज़्यादातर स्टीम्ड होते हैं, तो बॉयल होने जो हो जाता था उसमें होता ही क्या था, मैक्सिमम आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का डर रहता है अगर आप समोसा खाएंगे, उसमें घी तेल होगा बस, है ना, यही तो है। एटलीस्ट बाकी बीमारियां तो नहीं होंगी ना, कीड़े तो नहीं होंगे दिमाग में। वो तो सब फ्राई हो जाता है जाके, और बाहर आता है आलू होते हैं सिर्फ, है ना। अब ऐसा अब आने वाले टाइम में पता नहीं नॉन वेज समोसा फलाना, ऐसे भी देखे हैं मैंने, चॉकलेट समोसा फलाना समोसा, कुछ भी कर दो यार, बेड़ा गर्क कर दो तुम सारे हर चीज का। जो भी चीज दो उसका कुछ ना कुछ ऐसा बना देता है ये भाई साहब, हिंदुस्तान क्या और पाकिस्तान क्या, सब बराबर हुए पड़े हैं। तो चलो मैं चलता हूँ, अब मोमोज वाले मेरे पे केस करने वाले हैं, तो मैं भी वकील करने जा रहा हूँ। तो इसीलिए बोलूंगा कि शायद तेरी शादी का ख्याल, शायद तेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मोमोज खाने पे बुलाया है। यही है, पहले चाय पे समोसे वगैरह मंगाते थे, अब घर में मोमोज मंगाते हैं, ग्रीन टी साथ में ग्रीन टी पीते हैं। पता नहीं कौन सा दिमाग है, इधर मोमोज इधर ग्रीन टी, कौन सा कॉम्बिनेशन है भाई, माफ कर दो, हम पुराने लोग ही अच्छे थे। थैंक यू वेरी मच। फिर कहते हैं इस उम्र में कैंसर, हाय ये तो बड़ी यंग एज थी। भाई कर्म ही ऐसे हमारे, खाना पीना इतना बर्बाद है, ना माँ बाप मना करते हैं, माँ बाप मना करते हैं तो बच्चे सुनते नहीं है, नहीं सुनेंगे तो ठीक है भाई। जय श्री राम, प्रणाम। आपका अपना मुन्ना भाई MBBS। बातें कड़वी हैं लेकिन अच्छी हैं, सुंदर हैं। सब्सक्राइब कर देना इसी बात पे, मोमोज पे ठप्पा लगाई के।